सुनाई दे रहा है ना तुम्हें आवाज? है ना? सबसे पहले बात करते हैं, देखो पाइथन क्या होता है। देखो पाइथन है, पाइथन इज अ जनरल पर्पस सिंपल हाई लेवल डायनेमिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंसिबल सर्वर साइड इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है? इतनी सारी चीजें हैं पाइथन के बारे में। तो अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है। तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, लिखा है कैसे कि अ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। ठीक है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सको। ठीक है? उसे हम जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम जैसे ट्रेन में ट्रेवल किया है कि नहीं किया? है ना? तो जैसे हम ट्रेन में टिकट काटते, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेन में दो तरह के मतलब होते हैं। एक होता है जनरल होता है, फिर एक होता है स्लीपर क्लास होता है, फिर होता है थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है। ठीक है? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो उसमें दो मेन कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है जिसका मतलब होता है जनरल क्लास, और एक होता है रिजर्व्ड क्लास। मतलब जनरल क्लास को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड बोलते हैं उसको, अनरिजर्व। ठीक है? जनरल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या होता है, अनरिजर्व्ड। और बाकी जो, मतलब जनरल जो होता है, जनरल रिजर्व्ड नहीं होता, जनरल में कोई भी बैठ सकता है ना? जबकि रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन में हमारा कौन कौन सा आ जाता है, स्लीपर आ जाता है, थर्ड एसी आ जाता है, सेकंड एसी आ जाता है, फर्स्ट एसी आ जाता है। तो जब आपसे कोई बोलता है कि भैया हमको जनरल से ट्रैवल करना है, तो जैसे ही कोई बोलता है कि हमें जनरल से ट्रैवल करना है, तो जनरल टिकट से ट्रैवल करने में क्या फायदा होता है कि भाई जनरल वाले डिब्बे में किसी भी एज का ग्रुप चढ़ सकता है, अमीर भी कर चढ़ सकता है, गरीब भी चढ़ सकता है, हिंदू भी चढ़ सकते हैं, मुस्लिम भी चढ़ सकते हैं, है ना? लड़के भी चढ़ सकते हैं, लड़कियां भी चढ़ सकती हैं, बूढ़ा भी चढ़ सकता है, बुढ़े भी चढ़ सकते हैं, बच्चे भी चढ़ सकते हैं। तो जब हम जनरल की बात करते हैं तो कोई भी इंसान उसमें ट्रैवल कर सकता है। समझ रही हो? तो इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, तो जैसे हमने बोल दिया कि जावा इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जब भी हम कोई बोलते हैं कि जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस का मतलब वो बेसिकली हर चीज में फिट हो गई। हर चीज में फिट होने का मतलब क्या हो गया कि देखो, यू कैन यूज पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट। पाइथन का यूज करके तुम वेब डेवलपमेंट कर सकती हो। ठीक है? पाइथन का यूज करके तुम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकती हो, पाइथन का यूज करके तुम जीयूआई एप्लीकेशन बना सकती हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकती हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकती हो, डेटा एप्लीकेशन बना सकती हो, इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हो, आईओटी के एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है? एजुकेशनल कॉलेज। अब देखो, साथ ही साथ पाइथन को हम इंडस्ट्री में तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है आजकल के कॉलेज में, है ना, कॉलेज में जो जैसे तुमने पढ़ा होगा, 9th 10th के जो बच्चे होते हैं ना, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, तो उनके में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में उनको पाइथन पढ़ाई जा रही है। तो एक तरीके से जिसको कोडिंग सीखना है, और दूसरा जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो पाइथन को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना? ठीक है? तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि पाइथन एक ऑलराउंडर है। ठीक है? तो जब जब भी आपसे कोई बोला जाए कि कोई चीज ऑलराउंडर का मतलब क्या है, तो जैसे ही हम बोलते हैं कि पाइथन ऑलराउंडर लैंग्वेज है, इसका मतलब वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब अगला टर्म क्या है, अगला टर्म तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस का मतलब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिंपल का मतलब क्या है। देखो, सिंपल का मतलब ये है कि लैंग्वेज, सिंपल का मतलब है सिंपल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया हमको सिंपल भाषा में तुम समझा सकते हो, तो सिंपल का मतलब है बिल्कुल सीधा सीधा। तो सीधा सीधा का मतलब क्या है, जैसे सिंटेक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्राम इन पाइथन इज वेरी इजी। मतलब इसमें जो भी तुम कोड लिखती हो ना, जैसे बाकी से, जैसे सी हो गई या C++ हो गई या C# हो गया, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है सिर्फ हेलो वर्ड कराने के लिए, है ना? लेकिन लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन इतनी सिंपल है कि जैसे आप उसमें जो भी कोड लिखोगे ना, वो वैसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो। ठीक है? एंड क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसीलिए आसानी से सीखी जा सकती है। यहां तक कि जो नर्सरी लेवल है, मतलब एलकेजी का बच्चा भी पाइथन सीख सकता है। ठीक है? इसीलिए तुमने देखे होंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कोडिंग सिखाई जा रही है ना? तो
और उनको अगर सिखाई भी जा रही है तो अब उन छोटे बच्चों को ना सी और सी प्लस प्लस नहीं सिखाई सकती, भाग जाएगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन वो अगर उनको पाइथन सिखाया जाए तो बहुत आसानी से पाइथन सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन सिंपल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? ये लिखा है प्रिंट हाई इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, एल्स प्रिंट हेलो। मतलब साफ साफ कह रहा है कि भैया मैं हाई प्रिंट करूंगा अगर 5 6 से बड़ा है, अदरवाइज क्या प्रिंट करूंगा? हेलो प्रिंट करूंगा। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? अच्छा, ट्रू है। ये लाइन ट्रू है। 5 5 6 से बड़ा होता है। फॉल्स है ना? तो फॉल्स है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे? इसको पढ़ना ऐसे है कि अगर ये सही है तो कहता है कि हाई प्रिंट होगा। हाई कब प्रिंट होगा? जब ये ट्रू होगा, अदरवाइज हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए आउटपुट क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है। तो अगर मैं यही चीज प्रिंट करा के देखूं तुमको, अगर मैं ये चीज तुमको प्रिंट करा के दिखाऊं किसमें? पाइथन में। ठीक है। अभी अभी तुम नहीं चला पाओगे, लेकिन मैं दिखाऊंगा तुमको कैसे चलाते हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें गए, मैंने यहाँ पर खोल लिया पाइथन। ठीक है। और मैंने ये लिख दिया, देखो क्या आउटपुट आया। देखो हेलो आया कि नहीं? हाय आया, है ना? यही चीज अगर मैं बदल दूं, ये देखो, तो हाय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 7 है वो 6 से बड़ा है। तो तो सिंपल है ना? कठिन है? इसीलिए पाइथन को हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज। ठीक है। अब बात करते हैं HLL। तो HLL का मतलब क्या है? HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब देखो बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी जनरल पर्पस लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, किसी भी जनरल लैंग्वेज की बात करें, तो हर लैंग्वेज का अपना जनरेशन होता है। जनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है पता है? 5G चल रहा है ना, 5G। तो चल भले ही 5G रहा है, तो जैसे हमारे नेटवर्क में 5G होता है, जैसे हमारे मोबाइल के इंटरनेट में 5G 2G 3G 4G होता है, इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जनरेशन होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन की बात करें तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज आ जाती हैं। फोर्थ लेवल की बात करें तो फोर्थ लेवल में तुम्हारे पास इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आ जाएंगी, जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, यहाँ तक कि डॉटनेट हो गई। समझ रहे हो? ये सब आ जाती है फोर्थ लेवल लैंग्वेज में। और जो फिफ्थ लेवल लैंग्वेज है उसे बोलते हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल जो है तुम्हारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसमें जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसको बोला जाता है HLL। तो कहने का मतलब पाइथन एक फोर्थ लेवल जनरेशन लैंग्वेज है। तो जब भी तुमसे कोई बोलेगा कि फोर्थ लेवल जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो हमेशा याद रखना फोर्थ लेवल जनरेशन लैंग्वेज हमेशा कौन सी होती है? पाइथन होती है। सॉरी, पाइथन नहीं, HLL होती है, HLL। अब HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। आई बात समझ में? ठीक। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अब इससे पहले कि हम और कुछ बात करें, एक चीज और बताता हूं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है डायनेमिक। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। ठीक है। डाइन हम याद रखना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड और एक होती है डायनेमिकली टाइप्ड। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि जो टाइप होता है वो मैंडेटरी होता है। लेकिन डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है, डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि डिक्लेरेशन इज नॉट मैंडेटरी। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सी लैंग्वेज याद है तुम्हें? सी लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस या जावा। तो इन सब में क्या होता है कि जैसे तुमने बोल दिया इंट x बराबर 20, मतलब अगर तुमने बोल दिया कि मैं x को, जैसे तुमने यहां पर क्या लिखा, x के पहले बताना पड़ा ना कि यहां पर इंट होना चाहिए। भाई ये तो साफ पता चल रहा है कि जो 20 है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। सही बात है कि नहीं? तो सी और सी प्लस प्लस ये जावा में हमें टाइप पहले से बताना पड़ता है। अब क्योंकि तुमने 20 का टाइप इंटीजर बना दिया है, और अगर तुम x में स्ट्रिंग वैल्यू डाल दोगे तो ये एरर देगा कि नहीं देगा? एरर दे देगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इसमें जो टाइप है वो कैसा है? टाइप इसमें स्टैटिक है। तुम इसका टाइप नहीं बदल सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या होता है? डायनेमिकली टाइप या डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि भले ही, अब देखो, पहली बात तो हमने इसमें टाइप नहीं लिखा एक्स में।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन में बात करूं तो पाइथन बोलता है कि x बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैं प्रिंट कराऊं x तो 20 प्रिंट हो जाएगा, देखो प्रिंट हुआ। फिर मैंने x इक्वल टू ट्रू लिख दिया, कोई एरर आई? कोई एरर नहीं आई। मैं फिर अब प्रिंट इक्वल टू x लिखूंगा तो ट्रू आ जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू सिंगल कोट्स में अवनीश लिख देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ x, तो देखो अवनीश प्रिंट हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो यहाँ पर हमें टाइप नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, टाइप नहीं लिखना पड़ा क्योंकि हमने इस पे टाइप नहीं लिखा, तो इसमें तुम किसी भी टाइप की वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका टाइप कैसा है? डायनेमिक है। नहीं समझ में आया? अरे मैं कह रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर हमने एक्स के आगे कुछ लिखा है क्या? लेकिन एक्स का टाइप क्या है ये बताओ? 20 वैल्यू है। 20 वैल्यू है भैया, इंटीजर। अब पता कैसे चलेगा? तो पता लगाने के लिए तुम लिखो टाइप एक्स। अब देखो जैसे मैंने मान लो लिख दिया एक्स इक्वल टू 20 लिखा। अरे रुको 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 रुको, एक सेकंड रुकना, गलती हो गई ना इसमें। चलो हाँ, तो मैंने लिखा मान लो एक्स इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ एक्स, तो देखो क्या आया? इंट आया कि नहीं आया? एक्स का टाइप क्या है? इंट आया ना। अब मैं लिखता हूं एक्स इक्वल टू अवनीश लिख दिया मैंने। अब मैं लिखता हूं टाइप ऑफ एक्स। अब एक्स का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। तो कोई एरर आई? ये बताओ, एरर नहीं आई ना? अरे कोई एरर आई क्या, ये पूछ रहा हूं। एरर नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन कैसी है? डायनेमिक है कि स्टैटिक है? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक बात बताओ, 20 डालने से पहले क्या हमको ये पाइथन को ये बताना पड़ा कि हम इंट टाइप की वैल्यू दे रहे हैं? बताओ। नहीं बताना पड़ा। हमने पाइथन को बताया ही नहीं और उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू घुसेड़ दी, तो पाइथन ने कोई दिक्कत कही? तो इसका मतलब पाइथन कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये कैसा है? हाँ डायनेमिक है। समझ में आ गया अब? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। जनरल पर्पस क्या होता है, सिंपल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, और डायनेमिक क्या होता है। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, अब बात करते हैं एक और चीज होती है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब देखो हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का नाम सुना है ना? तो अगर हम खुद के क्लास एंड खुद के ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं तो, है ना, अगर हम क्लास एंड मतलब अगर हम लोग खुद के क्लास बना पा रहे हैं और खुद का ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो लैंग्वेज कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है ऊप्स, एक होता है ओ ओओपीएल। तो ओओपीएस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, और एक होता है ओओपीएल। ओओपीएल क्या होता है? ओओपीएल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हें कि नहीं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दो चीज क्लियर है तुम्हें कि नहीं? है ना, ये दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब किसी भी लैंग्वेज को देखो, एनी लैंग्वेज विच फॉलोज विच फॉलोज फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज सेट टू बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, कैसे सर? जैसे पहला होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो पाइथन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसीलिए पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। इसी तरीके से पाइथन में एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है इनहेरिटेंस।
ठीक है, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते बोला बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। आई बात समझ में? एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है बेसिकली डेटा हाइडिंग। तो कहता है, तो ये कहता है, ठीक है, तो ये कहता है कि भैया अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पांच छह चीजें, उसमें अगर ये पांच छह कॉन्सेप्ट्स हैं, आई बात समझ में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये पांच छह कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, अगर मतलब ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब बात करते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो जैसे जनरली समझो बात को, जैसे 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 कुछ वो लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोनू निगम है ना, सोनू निगम है, शंकर महादेवन है, के है, अरिजीत है, इनसे तुम कैसे भी टाइप का गाना गवा लो ये गा लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंड करना, एक्सटेंड का मन करना, एक्सटेंड का मतलब होता है, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है एक्सटेंड, और एक्सटेंड का मतलब ये होता है एनी एनी चांस ऑफ स्केलेबिलिटी और स्कोप। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल राहत फतेह अली खान साहब को देखो, राहत फतेह अली खान साहब हमेशा सूफी संगीत ही गाते हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से आतिफ असलम भी रॉकिंग वाले गाना गाता है, लेकिन जो सोनू निगम है, शंकर महादेवन है, के है, अरिजीत है, वो हर टाइप के गाने गा लेते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोनू निगम, शंकर महादेवन, के या अरिजीत सिंह, ये सब ना किसी भी एनवायरनमेंट में फिट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से पाइथन भी क्या होती है ना, पाइथन भी वर्सेटाइल है। पाइथन एक, हमको पता है कि पाइथन वर्सेटाइल है, और हमको ये भी पता है कि पाइथन ऑलराउंडर है। तो बेसिकली क्या है, हम पाइथन को किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं, आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं कि पाइथन कैन बी यूज टू बिल्ड एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। भाई पाइथन को हम किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को मतलब पाइथन का यूज करके हम किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। है ना। यहां तक कि पाइथन को तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज कर सकते हो, आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा का स्कोप बड़ा लिमिटेड है, डॉट नेट का भी स्कोप बड़ा लिमिटेड है, लेकिन पाइथन का स्कोप, इस पाइथन का स्कोप इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि पहली बात तो पाइथन देखो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब तुमको कुछ भी पैसा वैसा नहीं देना है, तुम तुम्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे जावा में वो चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, डॉट नेट में लाइसेंस चाहिए होता है ना। लेकिन पाइथन क्योंकि ओपन सोर्स है तो इसको कोई भी लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं होती, तुमको कुछ भी पैसा वैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक बिना पैसे की तुम इसमें कोडिंग कर सकती हो, आई बात समझ में। आई बात समझ में। हेलो। आया ना, इतना समझ में आया कि नहीं? है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, पाइथन इज अवेलेबल इन मल्टीपल फ्लेवर्स। देखो पाइ फ्लेवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम तो एक ही होती है, लेकिन उसमें मल्टीपल अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, वेनिला, चॉकलेट, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि पाइथन को ना तुम जावा के साथ भी यूज कर सकती हो। तो अगर तुम पाइथन को जावा के साथ यूज करती हो तो हम उसको बोलते हैं जाइथन। अगर पाइथन को तुम डॉट नेट के साथ यूज करते हो तो हम उसको बोलते हैं आयरन पाइथन। अगर पाइथन को तुम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करती हो तो उसको बोलते हैं ब्राइथन। अगर तुम पाइथन को सी के साथ यूज करती हो तो हम बोलते हैं सी पाइथन। और अगर पाइथन के दो अलग अलग वर्जन को साथ में यूज करते हो तो उसको बोलते हैं पाई पाई। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। दूसरा, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, एक्सटेंसिबल का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो शायद तुमको पता होगा, HTML CSS में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, है ना। तो हमेशा याद रखना, इन वेब टेक्नोलॉजी, इन वेब टेक्नोलॉजी वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड।
क्लाइंट साइड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी विच रन्स ऑन ब्राउजर। मतलब जो भी चीज ब्राउजर में रन करे उसे हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। आई बात समझ में? और द टेक्नोलॉजी विच रन्स ऑन मशीन दैट इज आउटसाइड द ब्राउजर। जो भी चीज ब्राउजर के बाहर चलती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सर्वर साइड। आगे बात समझ में कि नहीं? तो पाइथन को रन कराने के लिए हम पाइथन को क्लाइंट साइड पे नहीं रन करा सकते। हम उसको चलाने के लिए सर्वर साइड ही चाहिए होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो दैट्स इट, ये कहानी है। तो इसीलिए पाइथन जो है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। पाइथन रन्स आउटसाइड द ब्राउजर। जो पाइथन जो है वो ब्राउजर के बाहर चलती है। पाइथन रन्स आउटसाइड द ब्राउजर, हेंस इट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। इट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, दैट्स इट, ये है कहानी। आई बात समझ में? इसके बाद कल मैं तुमको बताऊंगा पाइथन का आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है? फिर तुमको और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगी। ठीक। कोई डाउट है अभी तक जितना पढ़ाया उसमें बताओ। तुम इसके नोट्स बना लेना, ठीक है? हेलो। इसके नोट्स बना लेना। मैंने तुमको गूगल क्लासरूम पे नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है? तो लिख लिख के पढ़ना बढ़िया, ठीक है? इतना रिवाइज करो, कल मिलते हैं, ठीक? रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग चली रही है। जैसी पूरी हो जाएगी तो मैं अपलोड करके भेज देता हूँ तुम्हें, ठीक? ओके।